सेट 4 राइट साइड एंटरटेनमेंट पार्क, और सेट में क्या कंडीशंस हैं? ABC visited an entertainment park that has 4 rides. Each ride lasts 1 hour and can accommodate one visitor at a point. एक बार में एक ही विजिटर आ सकता है और हर राइड 1 घंटे के लिए चलेगी. ऑल राइड्स बिगिन एट 9 एंड मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 5 except for ride 3 for which the last ride has to be completed by 1. Ride gates open every 30 minutes. 10 बजे 10:30 बजे इस तरह से ओपन होते हैं गेट्स. Whenever a ride gate open and there is no visitor inside, the first visitor waiting in the queue buys the ticket just before taking the ride. टिकट के प्राइसेस दे रखे हैं 20, 50, 30, 40 respectively. Each of the 3 visitors took at least one ride and did not necessarily take all the ride. सबने एक राइड तो पक्का से ली है, पर ये जरूरी नहीं है कि सारी राइड लेनी पड़ेगी. None of them took the same ride more than once. Understood है? The movement time from one ride to another is negligible, and a visitor leaves the ride immediately after the completion of the ride. No one takes break inside the park unless mentioned explicitly. तो जब तक कुछ मेंशन नहीं है तो आपको मानना है कि जैसे ही मेरी एक राइड खत्म हुई है मैं हाथों हाथ दूसरी राइड पे चला गया, एंड सो ऑन. अब कुछ कंडीशन दे रखी है. चित्रा नेवर वेटेड इन द क्यू एंड कंप्लीटेड हर विजिट आफ्टर स्पेंडिंग 50 टू पे फॉर द टिकट. तो ये सारी कंडीशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में नोट कर ली है, और ये टेबल है, स्ट्रक्चर बना लिया है इसका, जिस तरह से सॉल्व होगा. ठीक है. चित्रा नेवर वेटेड इन द क्यू. चित्रा ने कभी वेट नहीं किया बच्चों, कभी वेट नहीं किया है. और कंप्लीटेड हर विजिट बाय 11. 11 बजे तक तो इसकी विजिट खत्म भी हो चुकी थी, और उसने 50 रुपए केवल खर्च किए थे टिकट्स पे. अब यार चित्रा ने यदि केवल 50 रुपए खर्च किए थे तो मैं क्या कह सकता हूँ कि या तो वो 50 वाली एक राइड गई होगी, हम्म। या वो 20 और 30 वाली राइड गई होगी, तब जाके हम्म। 50 रुपए खर्च होंगे. हाँ। आई एम नॉट श्योर. पर वो 11 बजे तक खत्म कर चुकी है. 11 बजे के बाद चित्रा की कोई भी राइड नहीं है. यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो दिस इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन. सेकेंड इन्फॉर्मेशन, ये एग्जिट्स बाय 11 कर देता हूँ. एग्जिट्स बाय 11 है ना. ना स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने आधे आधे घंटे के स्लॉट्स क्यों रखे हैं? क्योंकि आपको बोल रखा था कि हर एक का जो गेट एंट्री टाइम है वो आधे आधे घंटे के स्लॉट में है. एक और बात बोली थी कि राइड 3 के लिए 1 PM वॉज द लास्ट टाइम जब कोई राइड हो सकती थी, तो ये वैल्यूज तो कुछ भी नहीं होंगी. ठीक है. एंट्री 10 बजे चालू हुई थी क्या? 9 बजे. तो यहां ये तक कोई डाउट है? क्रॉस समझ में नहीं आया। कौन सा ये क्रॉस बेटा दे रखा है कि जो 30 वाली राइड है ना, ये वाली राइड 3 है, ये हाँ। लास्ट राइड 1 बजे खत्म हो जाएगी. एक के बाद कोई राइड पॉसिबल नहीं है. ओके। अंजलि टुक राइड 1 एट 11. अंजलि ने राइड 1 लिए 11 पे. मैं यहाँ पे लिख दूं अंजलि, या ए लिख देते हैं. अंजलि ने राइड 1 लिए 11 बजे. आफ्टर वेटिंग फॉर 30 मिनट्स फॉर चित्रा टू कंप्लीट इट. इसका मतलब अंजलि पहुंच तो 10:30 बजे गई थी यहाँ पे. हम्म। आधा घंटा तो उसको इंतजार करना पड़ा. क्यों इंतजार करना पड़ा? चित्रा के लिए. इसका मतलब चित्रा ने राइड को 11 बजे छोड़ा है, और चित्रा ने 11 बजे छोड़ा है, तो इसका मतलब चित्रा 10 बजे बैठ गई थी राइड में. 1 घंटे की राइड है ना. हाँ। हर राइड 1 घंटे की है बच्चों. चित्रा ने 11 बजे राइड फ्री करी है, इसका मतलब 10 से 11 चित्रा थी. और 10 से 11 चित्रा थी, इसका मतलब चित्रा 50 वाली में नहीं गई, वो तो 20 और 30 वाली में गई है. हम्म। और 11 बजे तो उसकी लास्ट राइड थी, इसका मतलब चित्रा इससे पहले गई है 30 वाली राइड में. इसका मतलब चित्रा 9 बजे ही आ गई थी, उसने ये 2 राइड कंप्लीट कर ली थी 9 से 10 तक. 10 बजे जैसे ही वो फ्री हुई, वो राइड 1 में चली गई. 11 बजे फ्री हुई, अंजलि आ गई. अंजलि 10:30 ही पहुंच गई थी, पर उसको आधा घंटा वेट करना पड़ा. क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। इट वॉज द ओनली राइड वेयर अंजलि वेटेड. इसका मतलब इसके बाद अंजलि ने कभी वेट नहीं किया. अंजलि 11 बजे गई है तो वो 12 बजे तक राइड में रहेगी, तो मैंने ये दोनों बट स्लॉट अंजलि को दे दिए हैं. 11 से 12 उसका तक एक अंजलि है घंटे राइड का पर. वेट नहीं हो गया? क्या? उसका 1 घंटे का वेट नहीं हो गया? 10:30 आके 11:30 राइड मिली है उसको। बेटा 11 बजे बैठ गई ना राइड में, ढंग से देखो ना. ओके। ठीक है. बी, बिपाशा बिगेन हर फर्स्ट ऑफ द राइड्स एट 11:30. बिपाशा ने तो स्टार्ट ही 11:30 बजे किया है. एक बार बताओ, बिपाशा ने स्टार्ट ही 11:30 बजे किया है, तो बिपाशा तो एक ही राइड में गई होगी तब तक. 11:30 बजे से स्टार्ट हम्म। कर रही है, और इन्होंने बोला है कि 12:15 बजे तक सबका एक्सपेंस सेम था. सबका एक्सपेंस सेम कैसे हो सकता है यार 12:15 बजे तक? क्योंकि वाली बिपाशा नहीं यदि होगी। 11:30 बजे आई है तो उसने तो एक ही राइड की है. और राइट साढ़े से ग्यारह बजे करी तक आई होगी। थिंक चित्रा के तो 50 रुपए लग चुके हैं.
तो इसका मतलब 11:30 बजे तक बी के भी 50 रुपए लगाने हैं अपन को और ए के भी 50 रुपए लगाने हैं, तभी तो सबका एक्सपेंस सेम होगा। हम्म। यार बी तो अभी अभी आई है, उसके 50 कैसे लगाए? 50 वाली में भेज दो। 50 वाली में भेज दो, क्या दिक्कत है, नहीं समझे? तो बिपाशा को 11:30 बजे मैंने यहाँ भेज दिया, उसने 11:30 बजे ये राइड फ्री करी है, उसके 12:15 बजे तक 50 रुपए ही लगे। अंजलि के तो भाई साहब अभी तक 20 रुपए ही लगे, अंजलि के 30 रुपए और लगाओ। सो राइट 3। राइट 3 में लग जाएंगे। राइड 3 में ही भेजेंगे। और इधर उसने वेट किया था, 9:30 बजे वो राइड 3 में जा नहीं सकती थी ना। हम्म। तो अब अंजलि कहाँ पर आनी चाहिए मेरे हिसाब से? 12 बजे छूटते ही अंजलि यहाँ रख दूं मैं, अंजलि को 12 बजे छूटते वो इस राइड में आ गई। यस। हाँ भाई अंजलि को 30 वाली में और कहाँ रखेंगे? यदि आप बोलते हो सर यहाँ पे रख दो अंजलि को, तो भैया 10:30 बजे तो वो फ्री हो गई थी और ये राइड ही 11 बजे खत्म हो रही है कि नहीं? हम्म। अंजलि डेफिनेटली यहाँ पे आई है। बढ़िया, बढ़िया चल रहा है अभी तक। आगे देखते हैं। द लास्ट राइड टेकन बाय अंजलि एंड बिपाशा वर सेम। जो लास्ट राइड थी ना बच्चों, इन दोनों की सेम थी। जहां पे बिपाशा को 30 मिनट्स वेट करना पड़ा था अंजलि को राइड कंप्लीट करने के लिए। बिफोर स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर दैट राइड, बिपाशा ने एक आध कॉफी ब्रेक भी लिया था। क्या कैसे करें भाई? देखो, ढंग से समझो क्या क्या कंडीशन दे रहा है। ये हटा देता हूँ क्योंकि ये अपने यूज कर लिया है, ये भी यूज कर लिया है, पूरा ही हटा देता हूँ। अब केवल इतनी सी कहानी है, इक्वेशन खत्म है। ये मुश्किल से 10 मिनट का सेट था जो कैट में आया है, मुश्किल से 10 मिनट का। सुनो ढंग से, जो लास्ट राइड थी ए और बी की सेम थी, लास्ट राइड। और उस राइड के लिए बिपाशा को वेट करना पड़ा था 30 मिनट का। और उस राइड पे आने से पहले बिपाशा ने ब्रेक लिया था 1 घंटे का कॉफी पीने के लिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बिपाशा की जो सेकंड लास्ट राइड थी, उसके 1.5 घंटे के बाद उसकी लास्ट राइड स्टार्ट हुई है? डेढ़ यस। यस घंटा कैसे? 1 घंटा तो आपने कॉफी पी ली और आधा घंटा आपको वेट करना पड़ा। हाँ बोलो बच्चों। यस सर। क्या बिपाशा की राइड, लास्ट राइड, राइड 1 हो सकती है? अरे नहीं यार, क्योंकि राइड 1 होती ना तो ए ने 12 बजे खाली किए, तो बिपाशा को यार 11:30 आ जाना चाहिए था, जबकि 11:30 बजे तो बिपाशा राइड 2 में थी। राइड 1 तो नहीं हो सकती वो राइड जिसके अपन बात कर रहे हैं, जिनकी जो इनकी लास्ट राइड है, वो राइड 1 तो नहीं हो सकती। राइड 2 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो वैसे ही उसने स्टार्ट कर चुकी है। हाँ राइड 3 या राइड 4? राइड 3 हो नहीं सकती क्योंकि राइड 3 होती ना तो ए के बाद इसका नंबर आता, और ए के बाद तो कोई स्लॉट ही अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब वो फोर्थ राइट राइड थी जो दोनों की कॉमन थी। और आपको साथ में दे रखा है कि अंजलि ने कभी वेट नहीं किया है। अंजलि 11 बजे यहाँ आई, 11 से 12 तक यहाँ फ्री हुई, 12 से यहाँ गई, 12 से 1 यहाँ फ्री हो गई, 1 बजे यहाँ आई और 1 से 2 यहाँ हो गई, क्योंकि अंजलि ने वेट नहीं किया। और इसका हाँ ये भी मतलब होता है साथ में कि बिपाशा यहाँ पर 1:30 बजे पहुंच गई होगी, क्योंकि अंजलि 2 बजे राइड खत्म कर रही है। तो बिपाशा ने आधे घंटा वेट किया ना, तो बिपाशा यहाँ पर 1:30 बजे पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि बिपाशा की लास्ट राइड, सेकंड लास्ट राइड 12:30 खत्म हुई होगी, क्योंकि 12:30 से 1 घंटा कॉफी पी, यहाँ पे आधा घंटा वेट किया, और तब जाके उसकी 2 बजे राइड शुरू हुई है। 2 बजे राइड शुरू करा दो बिपाशा की। सही लिख रहा हूँ क्या मैं बच्चों? यस यस। सर। और बिपाशा की सेकंड लास्ट राइड 12:30 बजे, तो 12:30 बजे तो राइड 2 ही थी। हम्म। ये तो बैठ गया अपना, ये तो बैठ गया, कुछ बचा है क्या? नो इसमें सर। फिर फर्स्ट राइड कब बैठाएंगे बी की? फर्स्ट राइड बी की? सर बी ने क्योंकि तो स्टार्ट ही 12:30 की थी बेटा, तो बी की फर्स्ट राइड R2 है। हाँ अच्छा आप फिर बोल रहे हो राइड 1 में बी कब आएगा? नहीं सर मतलब आपने बोला कि R2 के अंदर 11:30 से 12:30 में बी की सेकंड राइड है। नहीं, सेकंड राइड कैसे बोला बेटा? तो आपने वो लास्ट राइड बताई ना कि R4 में जो बी की राइड है वो सेकंड लास्ट लास्ट है। बोला था, वो सेकंड लास्ट। अच्छा ओके ओके। सर बट बिपाशा की 3 राइड्स हैं तो ये तो 2 ही कंप्लीट हुई है। तो अभी करवा देंगे ना एक और।
अच्छा ओके देखो इसने क्या विपाशा की कंडीशन दी, विपाशा बिगेन फर्स्ट ऑफ द थ्री राइड्स एट 11:30। 11:30 पे फर्स्ट हुई है। हम्म अरे यार तो ये कुछ गड़बड़ हुई ना, 11:30 पे फर्स्ट हुई है तो उसकी पहली राइड हुई होगी 11:30 से लेकर 12:30 तक की। यस सर इसका मतलब सर अब वो R4 के बाद में R1 पे चला जाएगा। हाँ R1 हाँ करा इसका सकते हैं कुछ ना। एडजस्टमेंट कराना पड़ेगा अपन। इसका मतलब ये हुआ कि वो R4 के बाद भी कहीं गया होगा। देखो बी ने फर्स्ट राइड ली 11:30 से 12:30, वो थी राइड 2, समझ में आया? सर लास्ट राइड अंजलि और विपाशा की सेम है ना, तो अपन को तो बीच की बिठानी पड़ेगी विपाशा की। देखते हैं बेटा, देखते हैं। तो ये बात समझ में आई आप लोग को, यस सर है ना? 12:30 बजे फ्री हुई। अंजलि की लास्ट राइड मेरे हिसाब से यही हो सकती है R4 में 1 बजे, है ना? भाई कॉमन राइड तो R4 ही हो सकती है, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया था ना। हम्म नहीं समझ रहे क्या बच्चों? यस सर कॉमन राइड तो R4 ही हो सकती है। तो R4 में A आता है, तो A को यदि फिर कहीं और भी भेजूं, इसका मतलब ये हो गया, राइट? सर बट उसने ये थोड़ी बोला था कि ये जस्ट उसके बाद ही आएगा। बेटा उसने वेट किया ना A का। विपाशा वेटेड 30 मिनट्स फॉर अंजलि टू कंप्लीट हिज राइट, हर राइट, अच्छा ठीक है सर। है कि नहीं? तो 1 मिनट दो हाँ मुझे सोचने को।